नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्य न्यूज की खास मुलाकात में। मैं हूं माही पठान। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि विधानसभा चुनाव के पहले ही काफी सारी आपके जो सवालात हैं, जो मुद्दे इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं, इसको लेकर जो है कार्य न्यूज समय समय पर राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात कर चर्चा करेगी। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है दक्षिण नागपुर के विधायक श्री मोहन चिमटे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका कार्य न्यूज की खास मुलाकात में। सर, पिछले 5 सालों से आप जो है दक्षिण नागपुर को संभाल रहे हैं। इन 5 सालों में आपने क्या किया है, क्या जनता को सेवा दी है, वो थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए। मुझे ऐसा लगता है वो 5 साल पूर्व चुनाव जीता। जीतने के बाद पहला सेशन हुआ और पहले सेशन में हम थे तो पहले दूसरे दिन ही कोविड इस देश में आया। इस देश में तो पूरी दुनिया में कोविड का प्राबल्य बढ़ते गया और मुझे ऐसा पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन और 2-2.5 साल हम कोविड में जीते रहे। उस समय काम तो हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि राज्य शासन के माध्यम से कोई निधि हमको दिया नहीं गया। लेकिन कोविड के समय हम हमारे एरिया की जो जनता है, उस जनता के प्रति हमारा भी कुछ दायित्व था और उस बहाने हमने कोविड में जितना अच्छा काम हो सके जनता के लिए उतना ईमानदारी से करने का प्रयास किया। पहले तो हमें जो कोविड में लोग ड्यूटी कर रहे थे उनके लिए पहले महीने में नाश्ते का प्रोविजन किया, जैसा फिर पुलिस डिपार्टमेंट हो, सफाई मजदूर हो, कारपोरेशन के, तो उनके लिए पहले मैंने किया। लेकिन जब पैनिक स्थिति आई उस समय हमने निर्णय किया कि यहाँ के जो और गरीब लोग हैं, जो जिनके घर में अनाज का दाना भी नहीं, जो खा नहीं सकते, घर के बाहर निकल नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में हमने कम्युनिटी किचन खोला जहाँ पे 10,000 लोगों की व्यवस्था खाना बनाने की थी। और हमने हमारे एरिया में जहाँ जहाँ ऐसे तबके के लोग हैं उस जगह ले जाकर लोगों को हमारे कार्यकर्ता जाते थे, भोजन लेके जाते थे और उनको वहाँ खिलाते थे। रोज 10,000 लोगों का हम खाना खिलाते, जो कि हमने 2 महीने ये किया। लेकिन धीरे धीरे पाबंदियाँ कुछ कम होती गई और सब थोड़ी तो चलते रहा, शिथिलता आ गई और फिर लोग काम धंधे पे जाने आना चालू हो गए, तो फिर वो भी बढ़ा। लेकिन हमने उसके लिए 3 एम्बुलेंस खरीदे। कोविड के समय अगर कोई एम्बुलेंस कोई बुलाता था तो एम्बुलेंस वाले 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये मांगते थे। तो सब हमने 3 एम्बुलेंस परचेज की और जो जनता के सेवा में निःशुल्क करने चलाई। हमने कोविड का सेंटर भी खोला जैन कला समाज में कि जो लोग बेर नहीं कर पाते थे, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं थी, प्राइवेट अस्पताल प्राइवेट वाले जिस प्रकार से लूटते थे, तो हमने जैन कला समाज में 100 बेड हमने व्यवस्था भी की थी। हमको जो मतदार संघ के लोगों को उनके लिए करना था वो करने का ईमानदारी से हमने 2.5 साल में प्रयास किया, 2 साल में प्रयास किया। फिर 2.5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार इस राज्य में आई और राज्य में आने के बाद आप सभी देखते हैं कि मुझे NID का ट्रस्टी चुना गया। आज आप हर जगह पे जाएंगे तो आपको हर जगह पे आउटर भागों में बड़े पैमाने में विकास के काम देखेंगे। 300 करोड़ के काम मैंने NID के माध्यम से और गए 2.5-3 साल में कम से कम 1000 करोड़ के काम राज्य शासन के ओर से, महानगर पालिका की ओर से मैंने लाए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना देना था मेरे को उतना देने का प्रामाणिकता से पूरे मतदार संघ में प्रयास किया। और आने वाले समय में भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के बच्चों को खेलने के ग्राउंड्स नहीं, आप देखते हैं कि जो सकरादरा तालाब है, तो तालाब के मजदूर में जो बॉलीवुड सेंटर पॉइंट था, तो बॉलीवुड सेंटर पॉइंट को मैंने चेयरमैन को बोला अभी इसकी लीज करने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी हॉस्पिटल किसी या होटल वाले को देने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पे इंडोर स्टेडियम बनेगा, जो कि हम उसका प्लान पास हो गया, बोर्ड में विषय आया, मंजूर भी होगा, उसके टेंडर भी हो गए। आने वाले दिनों में जो दक्षिण नागपुर के जो बच्चे मिडिल एरिया में रहने वाले मैदान में रहेगा, वहाँ पे इंडोर स्टेडियम बोलते, इंडोर जो गेम है जैसा कुश्ती है, सभी प्रकार के इंडोर गेम है, टेटे है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, ऐसे सभी गेम वहाँ इंडोर स्टेडियम में खेले जाएंगे। उसके बाद जो जैसा आप सभी जानते हैं, हम शताब्दी चौक से आते हैं तो मानेवाड़ा चौक और महावीरनगर चौक, यहाँ का जो ट्रैफिक था
दो बार 3 बार सिग्नल पे हम लोग को रुकना पड़ता था। दोनों दोनों ब्रिज मंजूर किए, मानेवाड़ा का भी ब्रिज मंजूर हुआ, माणिकनगर का भी हुआ। तो आने वाले 3 तारीख को उसका भूमि पूजन माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के हस्ते होने जा रहा है। और दक्षिण नागपुर में जो करना चाहे, जो करने का प्रयास किया, वो ईमानदारी से किया, उसमें सफलता भी मिली। और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है हमारे पास अगर जगह रहती तो हम और कुछ कर पाते, लेकिन आने वाले दिनों में जो भी अच्छा होगा वो करने का ईमानदारी से प्रयास। तो आगामी विधानसभा चुनाव में आप क्या देख रहे हैं भविष्य में? मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हमने काम किए हैं, पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में लोग बोलते थे कि जिस प्रकार से चुनाव, स्पेशल की लोकसभा और विधानसभा ये अलग अलग होते हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अलायंस निश्चित ही जीतेगा, सरकार भी इन्हीं की आएगी। क्योंकि जिस प्रकार से हम सामने में देख रहे हैं आज नागपुर जैसे नागपुर की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कुछ भी लोग बोले, लोग जो पैनिक है कुछ बोलेंगे, रिएक्ट होंगे, लेकिन जो काम बीजेपी के कार्यकाल में हुआ उससे लोग सेटिस्फाई है और निश्चित ही भाजपा के प्रति वो पॉजिटिव है। विकास की बात हमने की है सर दक्षिण नागपुर में, तो हाल ही में जो भी 3-4 दिनों की भारी बारिश के बाद जो भस्ताल हुआ है नागपुर शहर में, अगर कोई सबसे ज्यादा अगर क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो वो दक्षिण नागपुर है। तो बहुत से लोग जो है नस्ते नाबूद हुए हैं, उनके घर क्षतिग्रस्त हुए, काफी नुकसान हुआ है। अब तक किसी भी प्रकार की उनको जो है सहायता नहीं हुई है और इस मामले में जो है जाकर अवलोकन भी नहीं किया गया बहुत सी जगहों पर। तो इस विषय पे क्या कहना चाहिए? ऐसा लगता है कि ये विकास के नाम पे हुआ ऐसा विषय नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जम्बूद्वीप नाला जो परिसर था, जम्बूद्वीप नाला जिस प्रकार से वर्षा हुई यानी 3 घंटे में जो वर्षा हुई, वो वर्षा के कारण लोगों के घर में पानी घुसा। जहाँ के सभी नागपुर के जो ये जिसको हम बोलेंगे नाले थे, नाले भर के बह रहे थे और नरेंद्र नगर तक का पानी इधर आ रहा था, ऐसी सिचुएशन थी। और नाले का जो खोलीकरण महानगर पालिका ने करना चाहिए था, वो नहीं होने के कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि नाले पे कुछ काम करके आने वाले दिनों में ऐसी घटना ना घटे और बहुत ज्यादा नुकसान। मुझे ऐसा लगता है कि घर में लोगों के पानी गया, कुछ लोगों का फ्रिज वगैरह खराब हुआ, कुछ लोगों का अनाज भी खराब हुआ, लेकिन जिस प्रकार से रिएक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि स्वाभाविक रिएक्शन लोगों की है। आने वाले दिनों में ये सभी बातों के ऊपर ध्यान रखते हुए उसी तरफ ज्यादा लक्ष्य केंद्रित करते हुए उन लोगों के हम निश्चित काम किया जाएगा। सर इसी कड़ी में मैं एक और सवाल करना चाहूंगी कि जो कामगार कल्याण का जो एक स्विमिंग पूल काफी दिनों से जो है बाट जो राह देख रहा है अपने विकास की, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि काफी समय हो गया उस पर ध्यान नहीं दिया गया है और उसके वजह से जो क्षेत्र के जो तैराक है उनका कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वो स्विमिंग टैंक है, वो स्विमिंग टैंक मैं चुनाव जीतने के पहले से बनता और 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी ने 1 रुपये का प्रोविजन दिया है। 1 रुपये का प्रोविजन दिया नहीं, बारंबार हम संपर्क करते रहे, पत्र व्यवहार करते रहे, मिलते रहे, लेकिन 1 रुपया उन्होंने दिया नहीं। जब भाजपा और शिवसेना की सरकार आई तो मैंने डीसीएम से बात करके, सीएम से बात करके जो एस्टिमेट था, जो कामगार कल्याण मंडल के जो अधिकारी ने जो बनाया था, तो उतना जो एस्टिमेट का जितना पेमेंट है उतना पेमेंट रिलीज करवाया। लेकिन बाद में सीएसआर रेट जो रहते, जैसा आज का रेट अब अगले साल का रेट, उसमें तफावत अति बढ़ते रहता। तो उन्होंने अगर उस समय वो कर देते थे, उस हिसाब से कर देते, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कामगार कल्याण मंडल ने अगर वो एस्टिमेट बढ़ाकर वो भेजते तो उतना मिल जाता, लेकिन उन्होंने न करने का कारण जितना एस्टिमेट में पैसा मिला उतने का काम उस सामने वाले कंट्रैक्टर ने किया। बावजूद जो भी छोटे मोटे कार्यक्रम है, वो काम है, तो काम करने के लिए मैंने सरकार को पत्र दिया, मुख्यमंत्री जी से इस अधिवेशन में मिला हूँ और उनको बोला कि जो निधि अपूरा गिरा है, अपूर्ण निधि उसको पूर्ण करने के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। तो जैसा निधि आएगा वैसा ही काम की शुरुआत है। मैं राज्य स्तरीय पर अगर बात करूं सर, तो फिलहाल जो है सरकार ने घोषणा की है लाडली बहन योजना की।
कई जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये एक खोखली योजना है, इसका कोई भविष्य नहीं है और ये चुनाव के पहले पहले कई हथकंडे अपनाए जाने की बात यहाँ पर की जा रही है राजनीतिक गलियारों में। तो इस पर आपके क्या विचार है, क्या बताना चाहेंगे? मैंने फिर खटाखट 8,500 1,00,000 कहाँ से डालने वाले थे कांग्रेस सरकार का केंद्र के चुनाव में? जी, हम दे सकते हैं इसलिए हमने लोगों को बोला, घोषणा की है। हम दे सकते हैं इसलिए घोषणा की। हम उनके जैसे खोखले दावे करने वाले, वादे करने वाले हम लोग नहीं। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इस चुनाव में जनता को बहलाया कि हम युवकों को 8,500 रुपये देंगे, महिलाओं को 1,00,000 रुपये देंगे, फिर खटाखट सटासट। तो अभी उनकी सरकार जहाँ है उन्होंने वहाँ तो देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार में उन्होंने जो निर्णय लिया लाडली बहन के लिए 1500 रुपये हम लाडली बहनों को देंगे, हम दे सकते हैं, इसलिए हमने निर्णय किया। मुझे ऐसा लगता है जिनको कुछ करना ही नहीं, कुछ देना ही नहीं, वो खोखले धंधे होने के थे। हमारे खोखले को काम नहीं, जिस दिन बहनों को मिलेगा उस दिन वो आश्वस्त हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में से भाजपा की बात करें तो जितना उम्मीदें लोगों से की गई थी उतना प्रदर्शन नहीं मिल पाया रिस्पॉन्स। विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको? विधानसभा चुनाव में 100% मतलब भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे सरकार के प्रति विश्वास लोगों का है और निश्चित ही इस चुनाव में हम पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीट लेके हम चुनाव जीतने वाले हैं। और राज्य स्तर पर ये भी सवाल एक सर कि बजट हाल ही में पेश हुआ है, बजट में महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं उतना फोकस नहीं दिया गया है, महाराष्ट्र के हाथ ज्यादा कुछ चीजें नहीं आई है, ये भी बात कही जा रही है। तो इस पर फिर आप क्या बताना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है पिछली जो योजनाएं थी जी, उस योजना में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को भरपूर दिया है जी। स्पेशल जो है अब जिस प्रांत में जो डेवलपमेंट जहाँ होने जा रहा है वहाँ पे उन्होंने आंकड़े बताए, लेकिन महाराष्ट्र में जैसा रेलवे के बारे में हो, जो सुविधा जो उनके चालू कार्यक्रम थे वो सभी को भरपूर निधि देके महाराष्ट्र को भी विकसित करने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे परिमाण में पैसा दिया। तो ये बस एक जो कह सकते हैं कि आरोप ही है, बाकी सच्चाई कुछ और है। उनका काफी आरोप कर रहा है 60 साल में उन्होंने किए क्या, 60-70 साल में सब लोगों ने देखा है उन्होंने क्या किया, और इसलिए उन लोगों का उनके ऊपर विश्वास नहीं।